हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 65वीं यूपीएससी 2020 का जीएस पेपर 2 का इकोनॉमी के क्वेश्चन को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा बताइए। भारत में औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने व आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में इन उपक्रमों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको क्वेश्चन को भली भांति समझना है। यह जो क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों, ये सब मिलाकर एक ही चीज है जिसको हम एमएसएमई बोलते हैं। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। फ्रेंड्स, आप यहाँ ये गलती मत करिएगा कि सूक्ष्म अलग है, सूक्ष्म उपक्रम, मध्यम उपक्रम और लघु उपक्रमों ये अलग अलग नहीं है, सब मिला के है। इसको जो इंग्लिश में यूज करते हैं एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। बोल रहा है कि उसका नया मतलब एमएसएमई का नया परिभाषा बतलाइए कि क्या परिभाषा किया गया, उसको बताइए। और साथ में क्या बताना है? भारत में औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में ये जो उपक्रम है कि क्या है, ये जो उपक्रमों है कौन, एमएसएमई जो है वो कैसा भूमिका निभा रहा है, उसका आलोचनात्मक हम लोग को बताना है, मूल्यांकन करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कर लिख सकते हैं? पहले हम लोग जीडीपी से रिलेटेड किसका क्या योगदान है एमएसएमई का, उसके बारे में बता सकते हैं। फिर बता सकते हैं कि कितने लोगों को ये रोजगार दे पा रहा है, उसके बारे में। ये पूरे देश में कि यहाँ तक लोगों के पास किस क्षेत्र में ज़्यादा, ग्रामीण क्षेत्र में फैला है कि शहर क्षेत्र में फैला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर लॉकडाउन में इसका क्या भूमिका रहा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि इसका क्या कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है और किससे क्या क्या चीज़ें इसकी अच्छी बातें हैं और कहाँ इसमें कमी है और कैसे इसको हम अच्छे प्रकार से निवारण कर सकते हैं। और अंत में निष्कर्ष की ओर चलेंगे हम लोग। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों देश के भौगोलिक विस्तार में लगभग 63.4 मिलियन यूनिट के साथ 6.11% विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में तथा 24.63% सेवा क्षेत्र की जीडीपी में एवं भारत के विनिर्माण उत्पादन में 33.4% का योगदान करता है। तो फ्रेंड, जो एमएसएमई है वो जो उपक्रम का भौगोलिक विस्तार कितना है? 63.4 यूनिट। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या के जो भूमिका लिए पृष्ठभूमि लिख रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, जितने भी करंट टॉपिक हैं, जो करंट इससे रिलेटेड है, जीडीपी में क्या योगदान है, उसको हम लोगों ने भली भांति लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इसके बारे में आप डाटा लीजिएगा, डाटा को अच्छे प्रकार से याद करिएगा और उत्तर में लिखने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको नंबर अधिक से अधिक मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बताया कि जो एमएसएमई है तो उसका विनिर्माण में 6.11% जीडीपी के क्षेत्र में है और सेवा के क्षेत्र में कितना है? 24.63 है। और विनिर्माण पूरा उत्पादन में कितना है? 33.4% योगदान है। इसके साथ ही एमएसएमई क्षेत्र लगभग 12 करोड़ लोगों को आजीविका देता है। कुल मिलाकर यह भारत की जीडीपी में लगभग 29% का योगदान करता है और भारत के निर्यात में लगभग 45% का योगदान करता है। तो फ्रेंड, एमएसएमई का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा वाइटल क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि 12 करोड़ लोगों को आजीविका देता है। 12 करोड़ लोगों को यहाँ पे जॉब मिलते हैं, वह रह सकते हैं। तो ये भारत का जो जीडीपी में एमएसएमई में क्या है, भारत का जो जीडीपी है उसमें 29% का योगदान है। और भारत से जब निर्यात किया जाता है तो उसमें कितना? 45% का योगदान है। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम उद्योग लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है, जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। तो फ्रेंड, जैसे कि 12 करोड़ लोगों के पास आजीविका देता है, तो वो 12 करोड़ कहाँ रहते हैं? तो 12 करोड़ उसका 80% कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हैं, जो कि ग्राम के विकास पे महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। हाल ही में कोविड महामारी के साथ संपूर्ण भारत में लॉकडाउन के कारण इन उद्योगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा,
जिसके निराकरण के लिए भारत सरकार द्वारा कई उपाय किए गए। तो फ्रेंड, जैसे कोरोना महामारी जान ही रहे, ये विश्व के आर्थिक मंदी पर भी अग्रसर किया। तो पूरे विश्व के जो आर्थिक जो बागडोर है वो पूरा हिल गया था। तो ऑब्वियसली है कि भारत में भी जो एमएसएमई है इस पे भी असर पड़ेगा, और ये ग्रामीण क्षेत्र पर तो और असर पड़ा। तो जब ये असर पड़ा तो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो उसके ऊपर वैसे चर्चा कर लेते हैं। एमएसएमई के 3 लाख तक के लोन की गारंटी भारत सरकार द्वारा ली गई, तथा कई राज्य सरकारों द्वारा भी इन उद्योगों के लिए कदम उठाए गए, तथा पंजीकृत के आधार पर ऑनलाइन किए जाने वाले विकल्प दिया गया। दस्तावेज अपलोड करने की बाध्यता खत्म कर दी गई। इसी के साथ एमएसएमई वर्गीकरण के लिए बुनियादी मापदंड, संयंत्र, मशीनरी और उपकरण में निवेश तथा टर्नओवर को भी आधार बनाया गया। तो फ्रेंड, क्या किया सरकार ने किया एमएसएमई में 3 लाख का लोन का गारंटी भारत सरकार ने दिया कि आप 3 लाख तक लोन ले सकते हैं। और इसी प्रकार सरकार भी क्या किया, जो राज्य सरकार है वह भी उद्योगों के लिए अच्छा कदम उठाया, और जो पंजीकरण था वो ऑनलाइन के द्वारा किया गया, और उसमें बहुत सारे दस्तावेज को अपलोड करने थे। तो वो सब बाध्यता को ख़त्म कर दिया कि आप आइए आराम से दस्तावेज को करिए, अगर हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ काम करिए। उसी प्रकार इसमें जो बुनियादी जो है मापदंड है, संयंत्र है, मशीनरी है, निवेश टर्नओवर, तो इस सब का आधार बनाया कि किस प्रकार करना है। और यही हम लोग का डेफिनेशन है कि डेफिनेशन में पूछा गया कि अभी एमएसएमई किस प्रकार से हम देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करना है। तो नवीनतम जो वर्गीकरण का आधार है, उद्यम, निवेश और कारोबार, कितना टर्नओवर हो रहा है। तो हम लोगों ने 3 कैटेगरी में किया, क्योंकि इसका नाम ही है एमएसएमई। सूक्ष्म, माइक्रो उद्यम में क्या रखा, 1 करोड़ तक आप निवेश कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना निवेश कर सकते हैं, 1 करोड़ तक। तो कारोबार टर्नओवर कितना होगा सालाना में, 5 करोड़। दूसरा क्या है, लघु उद्यम, 10 करोड़ कर सकते हैं, सालाना कितना होगा, 50 करोड़। अब मध्यम उद्यम का कितना होगा, 50 करोड़ आप निवेश करिए, और सालाना कितना होगा टर्नओवर, 250 करोड़। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी प्रकार इसको आप बुलेट में बनाते हैं, या आप ग्राफ में बनाते हैं, या बॉक्स में बनाते हैं, तो नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग चलते हैं कि इन सभी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप निम्न निहितार्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो परिवर्तन किया गया लॉकडाउन के बाद, तो इसमें क्या क्या अहर्ताएँ, मतलब निहरताएँ, इससे क्या क्या आएंगे, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे एमएसएमई उद्यमों के काम करने की तरीकों में पूरी तरह बदलाव आ जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें, जिससे नए उद्योग को स्थापित करने में सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड, जैसे एमएसएमई में इस प्रकार का सुधार किया जाएगा तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो भारत को, एमएसएमई को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेगा, और नए उद्योग स्थापना करने में सहायता मिलेगा। दूसरा क्या है, इन सभी प्रोत्साहनों की सहायता से ये उद्यमी तेजी से वी आकार की रिकवरी की स्थिति को प्राप्त कर महामारी से हुए नुकसान को नियंत्रण में ला सकेंगे, और सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को पूर्ण करने की सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको समझना कि वी आकार की रिकवरी क्या होता है। तो वी आकार की रिकवरी जो होता है, इसमें होता है क्या कि मान लीजिए लॉकडाउन लगा, तो जो आपका इकोनॉमी रेट है बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, मतलब बहुत लॉस हुआ। फिर एक मोड़ आया, फिर अचानक क्या हो रहा है कि आप तेज़ी से लाभ कर रहे हैं, आप तेज़ी से फिर तरक्की की ओर दौड़ उठे, तो उसी को बोलते हैं वी आकार की रिकवरी। पहले आप नीचे गए, देखिए वी में भी दिख रहा है ना, पहले आप नीचे गए और उसी स्पीड से ऊपर पहुंच गए, तो ये है वी आकार की रिकवरी। तो लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि वी आकार का मतलब नीचे बहुत हुआ, फिर उसके बाद क्या सरकार ने ये सब परिवर्तन लाए, तो उससे क्या हो गया, फिर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा, जिससे हम लोग को क्या फ़ायदा आ सकता है, मेक इन इंडिया में फ़ायदा होगा, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर रहेगा। तो इस प्रकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने में सहायता मिलेगी। तो सहायता मिल जाएगा, जो निम्न प्रकार है, क्या क्या सहायता मिलेगा, जो आर्थिक पैकेज इन सेक्टर को दिया गया है वह
भारत को विनिर्माण क्षेत्र में सशक्त करेगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और यह पूरे देश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाएगा। तो फ्रेंड, जो एमएसएमई है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम, इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे वर्ग के होते हैं ना, किसान उद्यम लोग होते हैं, वो लोग आपस में मिल के क्या करते हैं, एक छोटा सा मार्केट होता है, उसी में आते हैं, अपना सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, वो छोटा छोटा पे स्तर पे किया जाता है। तो अगर आर्थिक उसको पैकेज मिलेगा, 3 लाख तक लोन मिल रहा है, तो क्या हो रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र में सशक्त होगा। जब विनिर्माण क्षेत्र सशक्त होगा तो क्या होगा, आयात, जो हम विदेशी से कुछ सामान लाते हैं, वो निर्भरता कम होगा, जिस वजह से भारत क्या होगा, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। दूसरा क्या है, आत्मनिर्भर भारत निम्नलिखित 5 स्तंभों पर खड़ा होना चाहिए। जो आत्मनिर्भर भारत माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, 5 स्तंभ हैं। पहला है अर्थव्यवस्था, दूसरा क्या है, आधिकारिक संरचना, तीसरा क्या है, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी प्रेरित तंत्र के माध्यम से विकास, चौथा मांग को बढ़ावा, पांचवा क्या है, वाइब्रेंट जनसंख्या लाभांश। तो ये 5 चीज़ें अगर आपके पास होती है तो आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और भारत में इसी को दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ा रहा है और अग्रसर होकर एक दिन जरूर आत्मनिर्भर की ओर पहुंचेगा। अब क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान में कई और सुधार किए गए। क्या क्या, सरल एवं स्पष्ट कानून। फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि ना, जैसे कि कोई भी कानून हो रहा है कि उसके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही भारी होते हैं, जो बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है। अगर हम उसको सरल करते हैं, स्पष्ट करते हैं, तो क्या होगा कि उसको समझ में आएगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़ेंगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि वित्तीय समावेशन भी कर रहे हैं। वित्तीय समावेशन का भी ये लक्ष्य है, सभी लोगों का बैंक का खाता हो, हर जगह बैंक हो। तो दिक्कतें तो है ना, दिक्कतें क्यों है, सरल एवं स्पष्ट कानून। दूसरा क्या है, तर्कसंगत कराधान प्रणाली, तर्कसंगत होना चाहिए कराधान, जितने भी टैक्सेस लगा रहे हैं वो टैक्सेस रेलिवेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि झूठ मूठ के थोप दिए। तीसरा क्या है, कृषि में आपूर्ति श्रृंखला सुधार। तो कृषि में जो आपूर्ति होता है उसका श्रृंखला जो आएगा, आपूर्ति का श्रृंखला, उस पर सुधार होना चाहिए, उस पर अच्छे प्रकार से कार्य होना चाहिए। चौथा क्या, सक्षम मानव संसाधन, जो मानव संसाधन है वो सक्षम हो, काबिल हो, अच्छे प्रकार से हो। पांचवा क्या है, मजबूत वित्तीय प्रणाली, जो भारत का वित्तीय प्रणाली है बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर वित्तीय प्रणाली मजबूत रहेगी तब ना एमएसएमई में अच्छे लोग कार्य कर सकते हैं। अगर उसे फंड मिलेंगे, समय पर उसको सामान बिकेंगे, तब ना। तो हम लोग अब निष्कर्ष में क्या बोल सकते हैं, अतः एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल स्तंभ है। इसके माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहित कर आयात प्रतिस्थापन को प्राप्त कर महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को हुई हानि को रिकवर करने में सहायता मिलेगी। इससे भारत को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, एमएसएमई को अगर जो एमएसएमई सेक्टर है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो सेक्टर है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल स्तंभ है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये भारत के 29% जीडीपी में योगदान दे रहा है। जब ये योगदान दे रहा है तो इसको हमें अच्छे प्रकार से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो महामारी आया उससे इससे रिकवरी कर सकते हैं, और भारत को आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एमएसएमई बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि एक ये उपकरण ही है, एक टूल्स बन सकता है वो आगे की ओर बढ़ावा देने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने भली भांति इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया। आप इसके आंसर को भी देख सकते हैं, आप किस फॉर्मेट में लिखना है, आपको कीवर्ड भी किए गए हैं। और आप देखिए कि बॉक्स में बना कर अगर आप लिखते हैं, जैसे अगर हम ये लिखते तो ये इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, अगर लाइनिंग में लिखते हैं तो सूक्ष्म उद्योग में निवेश 1 करोड़ तक, कारोबार का सालाना 5 करोड़ होना चाहिए। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी खूबसूरती के द्वारा लिखा गया है, आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार लिखने पे आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको भी कोशिश करना है कि आप इसको बॉक्स में डालिए, बुलेट में डालिए, और आप इसको बार ग्राफ चार्ट बना करके ही डालने से क्या होगा कि सुंदरता बढ़ेगी कॉपी की, तो नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने भली भांति समझ लिया है एमएसएमई क्षेत्र। इसको आप गलती मत करिए कि सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्य उद्योग, ये सब कुछ मिला के एक है, जिसको हम एमएसएमई बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल
एंड मीडियम इंटरप्राइज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।